नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज़ चैनल। बिहार में विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसमें लगभग सभी दलों में उठापटक हुई है, लेकिन कांग्रेस में सबसे ज़्यादा उठापटक देखने को मिला। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता जो विधायक भी रहे हैं, मात्र 100 कुछ वोट से हारे, उनका भी टिकट कट गया। टिकट कटने का क्या वजह है, यह भी ठोस नहीं है। वह विधायक हैं पूर्व विधायक गजानन शाही उर्फ मुन्ना शाही जी। अभी हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर इनके साथ इस तरह का खिलवाड़ कांग्रेस के प्रदेश के बड़े नेताओं ने क्यों किया। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आप जो सवाल कर रहे हैं हमसे, उस सवाल का एक ही जवाब है कि जहाँ पैसा का खेल होगा, जहाँ कांग्रेस के कमज़ोर करने की बात होगी, जहाँ बीजेपी और आरजेडी को भी कमज़ोर और बीजेपी को मजबूत करने की बात होगी, वहाँ तो ये होगा ही होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे बगल वासीगंज से ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो 9,000 कुछ वोटों से वो इलेक्शन हारा है, और हम उसके बगल में हैं बरबीघा, हम 113 से हारे हैं। ये क्या मापदंड है, हम जानना चाहेंगे। जो नेता यहाँ बैठ के टिकट बंटवारे में अपना हिसाब किताब बैठाए थे, कितना माल किधर से ली, इसका तो वही बता सकते हैं ना। सर, कांग्रेस के एक नेता से अभी कुछ घंटा पहले हमारी बात हुई है। वो भी अपने आप को कह रहे थे कि मैं बरबीघा से दावेदार था। उन्होंने कहा कि एक एक उम्मीदवार से 5-5 करोड़ तक रुपए लिए गए। ये हम नहीं कह सकते कि 5 करोड़ लिया गया या 5 रुपया लिया गया, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि ये खेल पैसे के बिना नहीं हो सकता है। आखिर क्या मापदंड था, ये हम जानना चाह रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या हमने पत्र पढ़ा था न्यूज़पेपर में, कि जो 5,000 से नीचे हारेंगे उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, उसके बाद ही और किन्हीं का आएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। जो 5,000 से ऊपर से हारे हुए तमाम लोगों को जो चाहते थे उन लोगों को टिकट दिया गया, हमें वंचित किया गया। वंचित करने के कारण हम चाहेंगे कि हाई कमांड इसकी समीक्षा करे, जांच कराए कि बिहार में इस तरह की धांधली क्यों हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पुराने नेता हैं और कांग्रेस से काफ़ी दिनों से हैं, तो जो नेता इस तरह वहाँ पे लगे हुए थे टिकट बंटवारे में, उन्हें अपने पद का भी डर हो सकता है। हम तो उस वक्त के हैं जिसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी बिलछी गई थी, हम उनके साथ थे। हम जीप ड्राइव करके उनको बिलछी तक ले गए थे। उसके बाद वो हाथी पर सवार होकर गई थी, हम उसके उनके गाड़ी चला रहे थे। हम आज से नहीं, ये जितने आए हैं उनसे काफ़ी पहले से हम लोग पुराने नेता हैं। हम लोग कार्यकर्ता से उठते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। ये लोग तो एयर ड्रॉप हैं। ये लोग कब का नेता हो गया। बिलछी जो नालंदा जिला में जी बिल्कुल उसकी तस्वीर भी चाहिए तो हम आपको दिखला देंगे। कोई हवा में हम नहीं बोल रहे हैं। कि सीताराम केसरी ने जिस अभियान को सर शुरू किया, वह अभियान थमने के बजाय और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है कांग्रेस को कमज़ोर करने का। कांग्रेस को कमज़ोर हो चुका है। केसरी जी की क्यों तोहमत लोग देते हैं। कांग्रेस तो खुद अपने आप कमज़ोर कर रहा है। राहुल गांधी जिस पे विश्वास करके भेजते हैं, श्रीमती सोनिया जी जिस पे विश्वास करके भेजते हैं स्टेट में कि वहाँ ईमानदारी बरतिएगा, यहाँ के लोग अपना जेब की बरकत करते हैं। आपसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये कहाँ का है कि एक कंस्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 बार डिफरेंट टाइप का ऑब्जर्वर जाके वहाँ समीक्षा करे। क्यों? इसके पीछे क्या राज है? यही ना कि पॉकेट गरम। जी। पहला गया, आप किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, सीधे गया जिला अध्यक्ष और उसके बाद जो कार्यकर्ता माने उम्मीदवार है वहाँ का जो पॉकेट भर सकता है उसके पास, वापस पटना दिल्ली। ऐसे भी नहीं चलेगा। वही हाल मोटा मोटी सब जगह ये लोग का हरकत रहा है।
और कुछ नहीं। यानी जिन लोगों पर राहुल ने विश्वास किया सभी ने पीठ पर खंजर मारा। वो लोगों ने धोखा दिया, वो यहाँ इंचार्ज हों, यहाँ के पूर्व अध्यक्ष हों, यहाँ के अध्यक्ष हों, यहाँ के CLP हों, कोई हों। आप एक चीज़ बताइए हमको, दुबे जी का टिकट कटता है इसलिए कि उनके कंस्टिट्यूंसी से पार्लियामेंट में कम वोट आता है उनके क्षेत्र से, और कटिहार के तरफ में CLP लीडर के यहाँ से पार्लियामेंट में उन्हीं के कंस्टिट्यूंसी से कम वोट आता है, उसको टिकट मिलता है। कहाँ का न्याय उचित है? एक आंख से 1 माइल, दूसरे आंख से 2 माइल। राजनीति है ये तराजू नहीं है कि जरा सा डंडी मार दीजिएगा। जनता देख रही है, इसका भुगतेगी इन लोग के चाल ढाल से। कांग्रेस में अगर ईमानदार लोगों की जगह नहीं होगी, भुगतेगी। क्या लगता है आपको सर, कब तक कांग्रेस में इस तरह से कहानियां चलती रहेगी? जब तक समझदारी नहीं आएगी, जब तक आपके आँख और दिमाग और कान अपने हिसाब से नहीं खुलेगा, दूसरे के हिसाब पे आप चलिएगा, यही होगा। वातानुकूलित कमरे में बैठ करके लिए गए फैसले का तो रिजल्ट नहीं, ये सब हम नहीं मानते। वो तो वातानुकूलित कमरे में बैठ कर बात करना कोई गुनाह नहीं है, ये कोई ये नहीं है। समझदारी होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। आपको पहचानना होगा कि आपके दल का सबसे बुजुर्ग, बड़े माने काफ़ी दिन से रहने वाले ईमानदार व्यक्ति कौन है। राहुल गांधी ने जो इतना मेहनत किया उस पर पानी फेर दिया। एकदम इन लोगों ने पानी फेर दिया, एकदम पानी फेर दिया। जो कांग्रेस का ग्राफ बहुत अच्छा बिहार में उठा था, ये लोग ले डूबे हैं और कुछ नहीं। कांग्रेस के साथ पार्टी में भी जो हुआ, उसके बाद गठबंधन में तो और बुरा हाल हुआ। होगा नहीं। जो व्यक्ति नेता लीडरशिप आप NDA से मिला हो तो उस दल का क्या हर्ष होगा। हम कहते हैं कि जब वासलीगंज में RJD ने टिकट बहुत पहले अनाउंस कर दिया तो वहाँ फिर कांग्रेस को उतारने की क्या आवश्यकता थी? ये तो सोचने वाली बात है ना। या तो उनको नहीं करना चाहिए था, ये अगर वो कर दिए तो इनको नहीं उतारना चाहिए था। तो ये तो कमज़ोर करने की बात है ना। कहीं जाति विशेष पर तो दाव नहीं। जाति विशेष पर क्या दाव होगा? जाति विशेष तो एक बहाना है। जाति विशेष क्या दाव होगा? यहाँ तो पहले सीट जीत के आया, उसकी दाव सोचना चाहिए लोगों को। नहीं, जैसे अभी आपने बारसलीगंज की बात की, तो बारसलीगंज में RJD ने ऐसे उम्मीदवार को दिया जो खुलेआम कहा कि 90 का दशक याद कर लो। वो सब हम नहीं मानते इन सब चीज़ों के। 90 गुजरा हुआ ज़माना हो गया, उसको कौन उस समय जो बच्चा पैदा लेगा उसको याद कराइएगा तो याद होगा। शायद हम लोग को भी बोलने पर याद आता है, ऐसा हम लोग भी भूल चुके हैं। तो इस चुनाव को आप कांग्रेस की जो स्थिति आपने बताई कि काफ़ी घालमेल हुआ, इधर उधर हुआ, इसका क्या परिणाम होगा? परिणाम आएगा, अब रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा। कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। आएगा, देख लीजिएगा। मजबूत होने के लिए आपने कांग्रेस को ऐसे ऐसे लोगों को क्यों भेजा यहाँ जो आपकी कांग्रेस मजबूत करें? यहाँ तो मजबूत के लिए भेजा है ना। रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा। कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से क्या कहेंगे? कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से मेरा एक ही अपील होगा कि आप इस चीज़ को गहराई से देखें, समीक्षा करें और इस पे जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं अपने तरीके से, जिनके साथ इस तरह का हरकत हुआ है, उसका जांच करा के पार्टी से साइडलाइन में डाल दें। रहिए पार्टी में साइडलाइन, या चले जाइए NDA में। जब उसकी मदद करना है वहाँ चले जाइए, लेकिन यहाँ मत रहिए। रहना है तो साइड में रहिए। इंसाफ चाहेंगे, इंसाफ। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खुलेआम NDA का मदद किया। अब आप भी एक ही चीज़ को 4 बार पूछिएगा तो 50 बार बोलेंगे हाँ 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 हाँ। अभी आप बरबीघा के पूर्व विधायक गजानन साहे जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि कांग्रेस में प्रदेश स्तर के कुछ नेताओं ने, जिन्हें टिकट बंटवारे के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने विश्वास किया, उन्होंने ही पीठ में खंजर मारने का काम किया और NDA को मजबूत करने का काम किया। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जो आपने हमसे पूछा।